Hi friends, good morning. So we're going to start with part 2 of one-word substitutions. So in the previous part we did 25 and prior to that we have done the 5 parts of idiom and phrases and 4 parts of roots. And prior to that, in my first 3 videos I told you about the introduction, how you need to prepare for the competitive examination as far as English language is concerned. So those who are watching it for the first time, please go through all the previous videos so that you can actually understand why I am going in such a manner. And please आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें if you really like it, अगर आपको पसंद आता है तो। एंड मैं दोबारा एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, इस चैनल को देखने से पहले, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आप मेरे सारे के सारे वीडियो समझे कि मैंने आप कैसे कैसे डाला है। पहले 3 पार्ट्स के अंदर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा कि इंग्लिश के बेसिकली कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। फिर इडियम एंड फ्रेजेस के पास 5 पार्ट्स है, फिर रूट वर्ड्स के 4 पार्ट हैं, फिर इससे पहले भी, इस वीडियो से पहले भी एक पार्ट है वन सब्स्टिट्यूशंस का। तो आप पहले उनको देखें सो दैट यू कैन कम इन दी सिंक्रोनाइज मैनर, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से आप चीजों को समझ सकें। ओके, सो इन दिस पार्ट द फर्स्ट वन इज एपिलॉग। एपिलॉग बेसिकली क्या होता है? एपिलॉग स्टैंड फॉर ऑल, एपी मतलब होता है देखिए मेन, है ना, अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, या फिर कोई ड्रामा है, कोई प्ले है, कोई पोएम, उसके एंड में जो लंबी सी स्पीच दी जाती है उसको बोलते हैं एपिलॉग। अब नेक्स्ट लिखें, अब देखिए नेक्स्ट है प्रोलॉग। प्रोलॉग बेसिकली स्टैंड फॉर, दिस इज क्यू, हाँ दिस इज क्यू है ये, दिस इज क्यू, fine. So prologue stand for a speech at the beginning of a play. Sometimes some people make a specific character in a different manner, so that's why I told you this is not G, this is Q. So this is prologue. Prologue stand for a speech at the end of a play. Next लिखें dialogue. अगर आपने रूट्स वर्ड देखे होंगे तो आपको याद होगा डाय मतलब क्या होता है, कोई चीज, अच्छा इसको ऐसे लिखता हूँ है डायलॉग। तो डायलॉग बेसिकली क्या होता है? अक्रॉस, जब 2 लोग बात करते हैं तो डायलॉग मतलब कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। अभी अगर डायलॉग मतलब 2 पीपल के बीच में है तो नेक्स्ट वर्ड हो सकता है मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब जहाँ पर एक आदमी ही लंबा सा एक डायलॉग बोलता है, उसको बोलते हैं मोनोलॉग। फाइन, मोनोलॉग मीन्स अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। दिस इज a long speech at the starting of a play. This is long speech at the end of a play. Okay, next one लिखिए MB। MB मतलब 2 हो गया, MB वर्ड आते ही रूट वर्ड में जाएंगे तो 2 पता लग गया। तो नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिग्यूअस, लिख देता हूँ यहीं पर, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है? देखिए MB वर्ड आ गया, तो MB स्टैंड फॉर 2। तो जैसे ही आपने MB वर्ड देख लिया तो गेट टू नो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद 2 एंड देन गिवस, ठीक है ना, जो कि 2 मतलब से OUS का होता है फुल ऑफ। रूट वर्ड में आपको पता रहेगा फुल ऑफ 2 मीनिंग, हाँ, जो 2 वर्ड से मतलब क्या है। कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, वो एम्बिग्यूअस कि इधर उधर की बात की क्यों बोलना, ठीक है। नेक्स्ट लिखें एम्फीबियस। एम्फीबियस, एम्फीबियस, एम्फीबियस मतलब अभी एम्फी है, दिस इज नॉट एम्बिग्यूअस, दिस इज एम्फीबियस, ठीक है। एम्फी मतलब होता है भी होता है, एम्फी मतलब भी होता है, बोथ। यहाँ पर आ गया एम्फी, अब आगे आ गया बीएस, यानी एम्फीबियस मतलब someone who can reside on both land and water, like crocodile, like tortoise, they can live on both land and water। हाँ, रजनीकांत जी भी रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अमॉर्फस। Amorphous, and I really like Thalaiva. I really like Thalaiva. One of the best star ever seen by mankind. There is a great human being. Hats off to Thalaiva. Amorphous means basically having no definite shape. अब देखिए morph अगर आपने पढ़ा हो तो ये फुल ऑफ हो गया, शेप ना हो, जिसकी कोई शेप ना हो, फुल ऑफ, नॉट एनी शेप। अमॉर्फस मतलब होता है बेसिकली रूट वर्ड्स में अगर आप देखेंगे, रूट वर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट। अमॉर्फस मतलब हैविंग नो डेफिनेट शेप। नेक्स्ट लिखें इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बेसिकली क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब होता है जिसके पास कोई पैसे वगैरह ना रहे, बैंकरप्ट हो जाए, ब्रोक हो जाए,
नेक्स्ट लिखें ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का मतलब बेसिकली होता है नॉट वेल नोन, ऑब्सक्यूर मीनिंग है यानी ऑब्सक्यूर बात है, कोई वेल नोन तो है नहीं। नेक्स्ट लिखें प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन मतलब होता है अल्ट्रा फ्रेश एंड क्लीन। अगर आप रामदेव जी का जो उनका जो टॉयलेट क्लीनर उसका नाम उन्होंने प्रिस्टाइन रखा है कि ये आपका अल्ट्रा फ्रेश और क्लीन बना देगा, इसलिए आप प्रिस्टाइन लीजिए। तो प्रिस्टाइन बेसिकली क्या है, इट्स समथिंग which can be used for anything, one was solution of something which is ultra fresh and clean. Next लिखें, इस टाइम नहीं बिठा रहा हूँ। So next for the day is immigrant. अब देखिए कई लोगों को ये बड़ा confusion होता है, migrant क्या है, immigrant क्या है। तो basically immigrant मतलब होता है who comes to a country to live permanently, ठीक है ना। जो जैसे यहाँ से कोई कनाडा गया तो कनाडा के लिए क्या इमिग्रेंट है, क्योंकि वो वहाँ पर परमानेंटली ना गया है, ठीक है। एमिग्रेंट क्या होता है, एमिग्रेंट होता है जो यहाँ से छोड़ के गया तो यहाँ के लिए क्या है वो एमिग्रेंट है, क्योंकि यहाँ से वो छोड़ के गया है। तो अगर कोई बंदा इंडिया से जाता है तो इंडिया के लिए वो एमिग्रेंट है और कनाडा के लिए वो इमिग्रेंट है। फाइन। सो इमिग्रेंट मीन्स हु कम्स टू अ कंट्री टू लिव permanently, an immigrant, a person who leaves his country or country of origin to reside in a different country permanently. Next लिखे। Okay, so after this the next one is tenable. Tenable means defendable, something which can be easily defended, जो हम किसी जो है डिफेंड कर सकें किसी चीज को, tenable. Next लिखें seed. Seed मतलब होता है बेसिकली a person who can see into the future, जो फ्यूचर में देख सके यानी कि भविष्य के बारे में जान सके, उसको बोलते हैं सी, ठीक है, जो देख सके कि भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें स्टोइक। स्टोइक स्टैंड फॉर अ पर्सन इंडिफरेंट ऑफ पेन, जिसको दर्द का कोई एहसास नहीं होता, तेरे जाने के बाद तो दर्द का एहसास भी भूल गया, तो स्टोइक। नेक्स्ट लिखिए साइनिक। साइनिक बेसिकली स्टैंड फॉर, साइनिक क्या होगा, साइनिक का मतलब, साइनिक बेसिकली स्टैंड फॉर हु इज वेरी क्रिटिकल अबाउट एनीवन्स मोटिव, जिसको हर एक पे शक ही होता रहता है, भाई ये तो इसलिए होगा, ये तो इसलिए होगा, ये तो इसलिए होगा, इसको बोलते हैं साइनिक। अ पर्सन हु इज क्रिटिकल अबाउट मोटिव्स ऑफ अदर्स। नेक्स्ट लिखिए साइकिक। अब साइकिक क्या होता है, देखिए दोनों में क्या फर्क है, साइकिक और साइनिक में क्या फर्क है। जो साइनिक होता है वो तो शक करता है, जो साइकिक होता है वो ओवर रिएक्टिव होता है, दूसरों के रिएक्शन के बारे में ओवर क्रिटिकल होता है, क्रिटिक करता है हर एक चीज को, जो है उनमें ओवर, मतलब साइनिक भी होता है क्रिटिकल, लेकिन वो ओवर नहीं होता, वो थोड़ा बहुत होता है ना? लेकिन ये जो साइकिक होता है तो पीछे पड़ जाता है बिल्कुल, है ना, साइको की तरह, इसलिए साइको वर्ड आया। नेक्स्ट लिखें पीडियाट्रिशियन। अब पेट अगर आपने देखा हो तो पेट का मतलब क्या होता है, पेट का मतलब होता है बच्चे, तो जो बच्चों का डॉक्टर है उसको बोलेंगे हम पीडियाट्रिशियन। रूट वर्ड में आया था पेड, आज लोग पेडोफील, है ना, पेडोफोबिया मैंने यूज किया था तो पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन स्टैंड फॉर अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। नेक्स्ट लिखिए पेडागॉग। पेडागॉग का एक मैं आपको नॉर्मल मतलब बताता हूँ। पेडागॉग का मतलब होता है बेसिकली अ टीचर, टीचर बच्चों का टीचर जो होता है ना उसको बोलते हैं पेडागॉग। प्राइमरी स्कूल का टीचर समझिए पेडागॉग। नेक्स्ट लिखिए पेडोफील। पेडोफील का मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, वैसे फील का मतलब लवर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने रूट में पढ़ा था फील का मतलब, अगर पेडोफील का मतलब ये होता है अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रंस इन नॉट गुड मैनर, अब्यूजिव मैनर, उनको अब्यूज करता है बोलते हैं पेडोफील। नेक्स्ट लिखें सेफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट बेसिकली क्या होता है, सेफोलॉजिस्ट स्टैंड फॉर, देखिए जो चुनाव होते हैं ना, इलेक्शंस जो होते हैं, जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करता है, उनके बारे में कुछ बोलता है, उनके बारे में लिखता है, उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। सो अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट इलेक्शंस नोन एज सेफोलॉजिस्ट। जैसे हमारे इंडिया के अंदर योगेंद्र यादव जी हैं, बहुत माने हुए सेफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट लिखें एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट स्टैंड फॉर, देखिए इसके अंदर एंट आ रहा है, ENT, और ENT का अगर आपने मतलब देखा होगा तो हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स
के बारे में होता है बेसिकली। तो एंटोमोलॉजिस्ट मतलब अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट इंसेक्ट, रूट में पढ़ाया था हमने ये। नेक्स्ट लिखे डेमागॉग। अब डेम का मतलब आपको पता होगा, ए का मैंने आपको बताया था, ये ए आई ओ यू ई जो होते हैं कनेक्टर होते हैं, है ना। अगर आप रूट में जाएंगे तो ए ई आई ओ यू और वाई भी समटाइम्स नोन एज अ कनेक्टर, ये कनेक्शन के लिए यूज होते हैं इन लैटिन। तो आप प्लीज, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस वीडियो जरूर देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो डेमागॉग, अब गॉग का मैंने तो आपको बताया था टीचर या समवन हु प्रीच। यहाँ पे गॉग का मतलब टीचर है, तो जो लोगों को प्रीच कर सकते हैं, बेसिकली लीडर बोल सकते हैं ना, जो लोगों का लीडर हो, है ना बेसिक, लेकिन जो कि इमोशनल कंटेंट को यूज करता हो पर्सन, जो बेसिकली लीडर हो, तो पॉलिटिकल लीडर हु यूज इमोशनल कंटेंट ऑफ पीपल टू विन इलेक्शंस, ये भी होता है। और डेमागॉग का मतलब लीडर भी होता है। नेक्स्ट लिखे हैं फेमिनिस्ट। ओके, तो ये दोनों साथ आ गए। नेक्स्ट में लिखे हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट मतलब अ पर्सन होता है हु बिलीव दैट women should have equal right, feminist इसको बोलते हैं feminist, who believe that women should have equal right is known as feminist. Next लिखिए eugenist. eugenist basically stand for a person who thinks that human race can become better by artificial mating, यानी कि जो है आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, जो मेथड पड़ता है बेसिकली कि आर्टिफिशियल तरीके से ह्यूमन रेस को किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं यूजेनिस्ट। नेक्स्ट लिखिए मेल चॉविनिस्ट। नेक्स्ट इज मेल चॉविनिस्ट, MELE, मेल चॉविनिस्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेल चॉविनिस्ट, male chauvinist stand for a person who thinks men are far superior than women, बोलते हैं मेल चॉविनिस्ट। मेंस आर फार मेल्स आर फार सुपीरियर देन वुमेन, इनको बोलते हैं हम मेल चॉविनिस्ट। नेक्स्ट लिखिए प्लीज होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है किलिंग समवन डेलिबरेटली, किसी को डेलिबरेटली मार देने को बोलते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट लिखिए जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब बेसिकली होता है एक पूरी की पूरी रेस को ही खत्म कर देना। ओके, यहाँ पर सी है लेकिन इसका मतलब आ रहा है एस, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा हिंट अभी दे देता हूँ एस साउंड के बारे में। जबकि सी जो होता है जब आई के पास आता है तो उससे आई से पहले आता है, तो उसको हम जो साउंड होती है वो एस होती है। फॉर एग्जाम्पल सिटी, फॉर एग्जाम्पल साइट, ऐसी सी के पहले जब सी के बाद जब आया था तो भी ये एस साउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दीजिए, सी के पहले जब ई आता है तो भी एस साउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सीएट। और भी है, स्पेलिंग में बहुत सारी चीजें हैं, प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब सी के बाद ए आता है तो क्या होता है, सब चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये आया तो कई लोग सोचेंगे सर तो सिड होना चाहिए, साइड कैसे हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो जब हम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे विल गो टू दिस, ओके। सो अभी हम देख सकते हैं जेनोसाइड बेसिकली मींस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक रेगुलर वॉच रखना पड़ेगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन कि कोई चीज़ आपसे छूट ना पाए, क्योंकि डेली वीडियो जाता हो, अगर आपने 2 दिन में छोड़ दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वो 3 के 3 वीडियो को देख तो लेंगे लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम किसी को देख लेते हैं लेकिन समझते नहीं है, तो समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जेनोसाइड मीन्स किलिंग और मर्डरिंग अ कंप्लीट रेस। नेक्स्ट देखिए गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली मतलब होता है art which a science which deal with food and art of cooking it. So जो फूड और उसकी आर्ट्स, कुकिंग की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट लिखें गॉर्मेट। गॉर्मेट बेसिकली स्टैंड फॉर, गॉर्मेट नहीं गॉर्मेट, गॉर्मेट बेसिकली स्टैंड फॉर एक्सपर्ट ऑफ फूड एंड वाइन्स। जो फूड एंड वाइन्स का एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं गॉर्मेट। बहुत सारे लोग आपस में मिलेंगे दूसरा एक्सपर्ट इन फूड एंड वाइन, तो उनको गॉर्मेट is a smaller substitution for that. Next one is trivial. Trivial basically होता है something which is not significant, जो significant नहीं है तो उसको बोलते हैं trivial। trivia मतलब छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखे देतौर। देतौर इज अ फ्रेंच वर्ड, लैटिन का वर्ड है, बेसिकली फ्रेंच में यूज होता है। देतौर आप कभी गूगल मैप यूज करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है, अगर आप एडवांस वर्जन उसका यूज करेंगे उसमें आता है देतौर। देतौर मतलब होता है जब आप एक लॉन्ग रूट लेते हैं किसी ट्रैफिक कंजक्शन को बचने के लिए, ट्रैफिक का जो कंजक्शन हो जाता है तो सारी की सारी
इतना बड़ा जो ट्रैफिक का जो बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है बेसिकली, अगर समझे तो उसको बचने के लिए अगर आप लंबा रूट लेते हैं तो उसको बोलते हैं लंबा रूट लेते हैं उसको बोलते हैं डिटॉर। नेक्स्ट देखिए मिस एंथ्रोप। अब मिस एंथ्रोप, अब आपको याद होगा अगर तो मिस एंथ्रोप हमने बताया था, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन काइंड एंड ह्यूमन साइंसेस रिलेटेड है, अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन रेस। तो एंथ्रोप देखिए हमने पढ़ा था वहाँ पर, जब हमने पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजी, जब हमने पढ़ा था एंथ्रोफोबिया, याद होगा आपको तो। नेक्स्ट लिखें मेसोजेनिस्ट। मेसोजेनिस्ट, अब आपको याद है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली फीमेल, और मेल का मैंने आपको बताया था मतलब होता है रूट वर्ड्स में एंड्रो मतलब मेल। देखिए एंड्रॉइड जो है उसका एमएलएम कैसा है, मेल जैसा है, क्योंकि इसमें एंड्रो आ रहा है, मेल जैसा ना लग रहा था, तो एंड्रो, तो बेसिकली एंड्रॉइड तो मेल है, GYN जो है वो है फीमेल के लिए, तो एंड्रोजेनस मतलब समवन हु हेट्स विमेन। ओके, लास्ट वन फॉर द डे इज अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री बेसिकली क्या होता है, जो भी कवरिंग होती है, जब हम अपने घर के अंदर कवरिंग्स यूज करते हैं, कर्टेन्स एक्सेट्रा, सोफा कवर्स वगैरह जो भी ऊपर यूज होता है, उनको हम सबको बोलते हैं अपहोल्स्ट्री। का वर्ड यूज होता है अपहोल्स्ट्री। सोफा है, सोफे का जो कवर है, सोफा नहीं सोफे का जो कवर है, जो उसका कुशन कवर है, जो आपके पर्दे लगे हैं, वो सब किस में आता है, अपहोल्स्ट्री में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 2। I am again requesting you, please watch all the previous channels so that you can understand this well. आप पहले वाले चैनल देखें so that आपको अच्छी तरह understand कर सकें, and then please like and subscribe my channel and share with all your friends who are preparing for any competitive examinations. जो मैं लेवल पढ़ा रहा हूँ it is quite good, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ, तो bilingual समझा रहा हूँ दोनों लैंग्वेज में, so that you can understand well. I hope you will like it, and if you like me, please share, like and subscribe my channel. Thank you so much and have a nice day ahead. May God bless you all. Bye bye.